हाय दोस्तों, मैं सुबोध कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जीके भारत बिहार। तो आज हम पढ़ेंगे इसमें स्पीडी डिस्कस का पार्ट नंबर 18 और पेज नंबर 37 का भाग 2। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं। नए स्टूडेंट के लिए तो बहुत सारा लाभ और पुराने स्टूडेंट का क्या होता है, रिवाइज हो जाता है। जिन दोस्तों को ये टीचिंग अच्छा लगे वो क्या करें, लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। तो आइए हम सब देखते हैं। पहले प्राथमिक रंग कौन कौन है। प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीला है। लाल, हरा और नीला। पहले हम जो रंगों से संबंधित प्रश्न जो जानना हमें चाहिए, अगर वो हमें मालूम होगा तब जाकर हम क्या करेंगे, उनसे जितना भी प्रश्न बनेगा सारा का हम हल कर सकते हैं। तो पहले आइए इधर देखते हैं, प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग और पूरक रंग। इधर बाद में जो है क्वेश्चन बना हुआ है, लेकिन पहले ये तीन चीज अगर हम जानेंगे, इसके बाद हम ये चार्ट को समझेंगे, इस चित्र को समझेंगे। समझने के बाद क्या करेंगे, आप खुद इन जो ये क्वेश्चन जो है उसका आंसर आप खुद बता दीजिएगा। तो आइए देखते हैं प्राथमिक रंग कौन कौन है। लाल, हरा और नीला। क्या है, लाल, लाल, हरा और नीला है। ठीक है, लाल, हरा और नीला। इसका एक ट्रिक है, लहना। क्या है ट्रिक, लहना। भूल जाइएगा तो भी लहना याद रखना है, क्योंकि सिखों के जो दूसरे गुरु थे, गुरु अंगद, उनका वास्तविक नाम क्या था, लहना था। तो लहना याद रखना, लाल, हरा और नीला हो जाएगा। द्वितीय रंग कौन कौन है, पीला, मैजेंटा और पिकॉक नीला। पीला, मैजेंटा और पिकॉक नीला। पूरक रंग कौन है, तो पूरक रंग सफेद है। बस इतना ही आपको याद रखना है। प्राथमिक रंग लाल, हरा, नीला। द्वितीय रंग पीला, मैजेंटा और पिकॉक नीला। और पूरक रंग कौन, सफेद। उसके बाद देखिए, इसको समझते हैं। जब दो प्राथमिक रंग मिलता है तब एक द्वितीयक रंग का निर्माण होता है। जब दो प्राथमिक रंग मिलता है तब एक द्वितीयक रंग का निर्माण होता है। और जब तीनों प्राथमिक रंग मिल जाए तब पूरक रंग का निर्माण होता है। पूरक यानी कि सफेद कलर बन जाता है। लेकिन जब एक प्राथमिक रंग और एक द्वितीयक रंग अगर मिल जाए तो भी सफेद यानी पूरक रंग ही बनेगा। बात समझ में आया। जब दो प्राथमिक रंग मिले तब एक द्वितीयक रंग बनेगा। जब तीनों प्राथमिक रंग मिल जाए तब पूरक रंग यानी सफेद बनेगा। और जब एक प्राथमिक रंग और एक द्वितीयक रंग मिल जाए तो भी क्या बनेगा, सफेद ही बनेगा। तो कुल मिलाकर सिर्फ इतना याद रखना है कि यहाँ ध्यान देना यही है कि एक प्राथमिक और एक द्वितीयक है, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक है तो क्या हो जाएगा, सफेद हो जाएगा। लेकिन जब दो प्राथमिक रंग है तब एक द्वितीयक रंग का निर्माण हो जाएगा। देखिए, जैसे प्राथमिक रंग है, प्राथमिक रंग है, प्राथमिक रंग है, लाल और हरा, ये दोनों मिला तब क्या बन गया, एक द्वितीयक रंग का निर्माण हो गया। ये कौन सा कलर है, प्राथमिक रंग है। क्लियर, प्राथमिक, ये भी क्या हो गया, प्राथमिक। लेकिन ये क्या है, द्वितीयक है। क्लियर, द्वितीयक है। समझ में आ रहा है ना, पीला, पिकॉक नीला और मैजेंटा क्या है, द्वितीयक है। तो जब दो प्राथमिक रंग लाल और हरा मिलेगा तो क्या बनेगा, पीला बनेगा। लाल और नीला मिलेगा तो क्या बनेगा, मैजेंटा बनेगा। क्लियर। और जब हरा और नीला मिलेगा तो क्या बनेगा, जब हरा और नीला को मिला देंगे तो क्या बनेगा, पिकॉक नीला बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पिकॉक नीला। दोस्तों अगर इसी माध्यम से आप सजाना आ गया आपको तो बहुत ही आसान से समझ में आ जाएगा और आप कभी भूलिएगा भी नहीं। लाल, हरा, नीला लिख लेना है। उसके बाद देखना क्या, लाल जब हरा मिलेगा, लाल और हरा मिलेगा, दो प्राथमिक रंग मिलेगा तो एक द्वितीय रंग क्या बन जाएगा, पीला बन जाएगा। जब दो प्राथमिक रंग इधर लाल और नीला मिलेगा तब क्या बनेगा, द्वितीय रंग कौन, मैजेंटा बन जाएगा। जब हरा और नीला, देखिए यहाँ भी नीला लिखा हुआ है, मैच कर लीजिए, तो दिमाग में सेट कर लीजिए, तब क्या हो जाएगा, पिकॉक
नीला बन जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए देखते क्या है। यहाँ देखिए एरो हम दे दिए, एरो एक देखिए प्राथमिक रंग है और एक देखिए द्वितीयक रंग है। एक प्राथमिक रंग एक द्वितीयक रंग जब मिलेगा, यानी हरा और मैजेंटा मिलेगा तो क्या बन जाएगा, सफेद बन जाएगा। क्लियर। यहाँ देखिए प्राथमिक रंग नीला है और इधर द्वितीयक रंग कौन है, पीला है, तो ये दोनों मिलेगा तो क्या बन जाएगा, सफेद ही बन जाएगा। इधर देखिए लाल है और इधर देखिए क्या है, पीकॉक नीला, दोनों आमने सामने, तो ये दोनों जब मिल जाएगा तो भी क्या बनेगा, सफेद रंग ही बनेगा। सफेद रंग को कौन सा रंग कहा जाता है, पूरक रंग कहा जाता है। और दोस्तों जब लाल हरा और नीला तीनों मिलेगा, तीनों प्राथमिक रंग अगर मिल जाएगा तो भी क्या बनेगा, सफेद ही बनेगा। समझ में आया। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना है कि तीनों अगर द्वितीयक रंग मिल जाता है तब सफेद नहीं बनता है, लेकिन तीनों प्राथमिक रंग अगर मिल जाए तब सफेद बन जाता है। क्लियर। लाल हरा पीला बना, लाल नीला मैजेंटा बना, हरा नीला पीकॉक बना, पीला नीला सफेद, मैजेंटा हरा सफेद, लाल पीकॉक सफेद, और लाल हरा नीला तो तीनों मिल गया प्राथमिक रंग तो भी सफेद। तो भाई दोस्तों अगर आपको समझ में आ गया है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद मारिएगा। आइए इधर देखते हैं, लाल हरा और नीला यानी तीनों प्राथमिक रंग अगर मिल गया तो कौन सा कलर बनेगा, बोलिए बोलिए, सफेद। कौन सा बनेगा, सफेद बनेगा। क्लियर। पीला मैजेंटा और पीकॉक नीला, पीला मैजेंटा और पीकॉक नीला ये तीनों अगर मिलेगा तो कोई रंग नहीं, लेकिन यहां ध्यान देना है लाल और हरा मिल जाए तब, लाल और हरा मिल जाएगा तब क्या बनेगा, पीला बन जाएगा। ध्यान यही देना है कि एक प्राथमिक और एक द्वितीयक रंग है, आंसर डायरेक्ट मारी सफेद, सिर्फ इतना ध्यान देना। लाल और देखिए नीला मिल गया, यानी लाल और नीला बना, मिला तो क्या बनेगा, मैजेंटा। देखिए हरा और नीला, हरा नीला मिल गया तो क्या बनेगा, पीकॉक नीला। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। और एक क्वेश्चन, एक ट्रिक देखिए आपको यहाँ से दिया जा रहा है, गैसों के खोजकर्ता का जो नाम किस तरह से याद रखेंगे, उसका एक ट्रिक है। ट्रिक है, नारी आपका है तो हिलो, नारी आपका है तो हिलिए। बस इतना याद रखना है, आपको क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 गैस और उसके खोजकर्ता याद हो जाएगा। जैसे नारी का मतलब से क्या हो गया, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। कितना परसेंट, 78%। इसका खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था, रदरफोर्ड। नारी से नाइट्रोजन हो गया, रदरफोर्ड हो गया। आ से हो गया ऑक्सीजन, आ से क्या हो गया, ऑक्सीजन। अब पा से क्या हो गया, प्रिस्टले। ऑक्सीजन का खोज किसने किया था, प्रिस्टले ने किया था। यहां देखिए का है तो इसको उलटना है, यानी है जो है हाइड्रोजन हो गया, और का से हो जाएगा कैवेंडिश। है से क्या हो गया, हाइड्रोजन। इसके खोजकर्ता कौन है, कैवेंडिश। कौन है, कैवेंडिश। यहां ध्यान देना है, उलट देना है खाली। अब तो का कोई मतलब नहीं है। और ही से हो गया क्या, हीलियम, हीलियम। हीलियम के खोजकर्ता कौन है, लो से हो गया लोकेयर। ही से हो गया हीलियम और लो से क्या हो गया, लोकेयर। हीलियम कौन सा गैस है, अकेरिय गैस है। हाइड्रोजन तो आ गया क्या, हम ब्रह्मांड में अगर बोलेगा सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा गैस है तो हाइड्रोजन आंसर मारना है 71%। और वायुमंडल में अगर पूछ दे तो नाइट्रोजन मारना है 78%। वायुमंडल में जो हाइड्रोजन जो है सबसे ज्यादा मात्रा में है। सूर्य जो बना हुआ है किसका किसका मिश्रण है, तो हाइड्रोजन और हीलियम का, हाइड्रोजन और हीलियम का। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया आपको। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम क्या, स्पीडी। तो कल हम सब पढ़ लिए थे विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, गाजर है। विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है, गाजर। राज तनुरा तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है, राज तनुरा तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है, सऊदी अरब में। कहाँ है, सऊदी
अरब में। वीनस की मूर्ति फिल्म अभिनेत्री, वीनस की मूर्ति फिल्म की अभिनेत्री, वीनस की मूर्ति फिल्म अभिनेत्री मधुबाला को कहा जाता है। किसको किसको कहा जाता है? वीनस की मूर्ति किसे कहा जाता है, किस अभिनेत्री को कहा जाता है? तो मधुबाला को कहा जाता है। किसको? मधुबाला। हैरे मधुबाला, गजब कर डाला। अगला क्वेश्चन है, केरल में इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? केरल में जो है इडुक्की परियोजना जो है पेरियार नदी पर ही है। इतना डुबकी लगा, इतना डुबकी लगा, पेरियार दिया, केरला को पेरियार दिया, पेरियार नदी पर इडुक्की परियोजना। अगला क्वेश्चन है, ओआईसी का अर्थ क्या होता है? ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। माइकल फरेरा का संबंध किससे है? माइकल फरेरा का संबंध किस क्षेत्र से है, किस खेल से है? तो बिलियर्ड्स से है। किससे है? बिलियर्ड्स से। माइकल बिलियर्ड्स आजकल बाहर नहीं निकलते हैं, ठीक है, वहीं रहते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना के लिए किसने रुचि ली थी? किस गवर्नर ने रुचि ली थी? तो लॉर्ड रिपन। किसने? लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड रिपन ने। अगला क्वेश्चन है, पीली क्रांति का संबंध किससे है? पीली क्रांति खाद्य तेल से, खाद्य तेल से। देखिए सरसों पेराते हैं ना, तो उसमें तेल निकलता कैसा था? पीला पीला, तो पीली क्रांति हो गया। और रजत क्रांति आ जाता है, तो रजत क्रांति किससे? अब देखिए रजत का मतलब एकदम पूरा सोने का रजत, अंडे का रजत सजा करके रखा जाता है। किसको सजा कर रखा जाता है? अंडा को। यानी रजत क्रांति किसका हो गया? अंडा से संबंधित है। किससे? अंडा से। गोल क्रांति का संबंध किससे? आलू गोल होता है ना, तो आलू से हो गया, आलू से गोल क्रांति। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु की नगद कमाई वाला मुख्य फसल क्या है? नकद कमाई वाला मुख्य फसल जो है रुई है, रुई, कपास, जो किस मिट्टी में होता है? काली मिट्टी में। और काली मिट्टी का नाम क्या है? रेगुर मिट्टी, काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बाढ़ सुपर पावर परियोजना किस राज्य में है? बाढ़ कहाँ है? बिहार, बख्तियारपुर, यही ना है। ध्यान उससे मिला लेना है कि बाढ़ सुपर पावर परियोजना कहाँ है? तो बिहार में है। और कहाँ जाएगा? अगला क्वेश्चन, सांची का स्तूप का निर्माण करता, सांची का स्तूप जो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। किसने बनवाया था? अशोक ने। किसने? अशोक ने। तो अशोक झूठ का तो नहीं बनाएंगे, सच का बनाएंगे। स्तूप कहाँ बनेगा? बीच में स्तूप बनाया, मध्य में, यानी मध्य प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कौन है? भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कोई दूसरा नहीं, यानी मथुरा। दूसरा यानी कि मथुरा। ऐसे बैठा लेना है कि भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना मथुरा है। कोई दूसरा बनेगा थुरा जाएगा। ये सबसे बड़ा कौन? मथुरा। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो बंगाल के प्रथम गवर्नर, जिसका नाम क्या था? लॉर्ड क्लाइव, और बंगाल का ही उसमें शासक था कौन? सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। कब? 1757 में। बंगाल का गवर्नर, गवर्नर जनरल से जितना भी सारा क्वेश्चन आता है, गवर्नर से सिर्फ पहला और अंतिम ये जो क्वेश्चन आता है, प्रथम गवर्नर, प्रथम गवर्नर जनरल, वाइसराय, इसका हम एक वीडियो बना करके, बहुत ही अच्छा मस्त वीडियो बना करके इस चैनल पर जीके भारत बिहार पर डाल दिए हैं। आपको सिर्फ यही करना है, एसपीडी के पार्ट में ही डाले हैं, बस वहां जाकर के आपको सर्च मारना है, एसपीडी डिस्कस बाय सुबोध सर, जीके भारत बिहार गवर्नर्स, लगा देना, आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, राधाकांत देव सती प्रथा का उन्मूलन के क्या थे? विरुद्ध थे। सती प्रथा, सती प्रथा के विरुद्ध थे कौन? राधाकांत देव, राधाकांत देव। अब देखिए आता है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था? 1828 में। सती प्रथा 1829। तीन को एक बार याद रखिए, सती प्रथा, ब्रह्म समाज, सती प्रथा और ठगी प्रथा। 1828 ब्रह्म समाज, 1829 सती प्रथा, 1830 ठगी प्रथा, ठगी प्रथा। क्लियर? तीनों के एक बार मिला के याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मुगल शासक अकबर के राजस्व प्राप्ति के लिए कौन सा प्रणाली शुरुआत किया था? राजस्व की प्राप्ति के लिए जब्ती प्रणाली की शुरुआत किया था। जब्ती प्रणाली का किसने? अकबर ने। हेन सांग एक चीनी यात्री था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय का क्या किया है? वर्णन किया है। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है?
भेनसांग किसके शासन काल में आया था? हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। इसी के काल में थी अध्यक्षता में क्या हुआ था? पांचवी बौद्ध संगीति हुआ था। पांचवी बौद्ध संगीति हुआ था 7वीं शताब्दी में कन्नौज में। अध्यक्ष कौन? भेनसांग। शासक कौन? हर्षवर्धन। विशेषता क्या रही? तो महायान को क्या कहा हर्षवर्धन ने? अच्छा माना था। महायान को अच्छा माना था। अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी के सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी, चोटी तो दो, यानी दोदा बेटा, दोदा बेटा, चोटी दो को होता है ना, तो दोदा बेटा। अगला क्वेश्चन है, साकेत के रचयिता कौन है? साकेत एक पुस्तक है, उसके रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। इतना एकदम मत है उसको पूरा सकेत हो गया। साकेत के रचयिता कौन? मैथिली शरण गुप्त। इसके बाद दोस्तों देखिए आ जाता है बीच वाला पार्ट, इसमें क्या है? पुस्तक और उसके लेखक के बारे में। तो आइए दोस्तों पुस्तक के बारे में याद करते हैं। इतना सारा पुस्तक है, एक एक कर याद करना, एक बार याद करना है। अगर एक बार याद करना है दोस्तों, तो मैं इसके लिए एक बार वीडियो कर बनाऊंगा, और वो भी देखते ही देखते क्या होगा, आपको याद हो जाएगा। सारा जितना भी पुस्तक है, लगता है 50 को है, सब याद हो जाएगा। फिर भी देखते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। अर्थशास्त्र के लेखक कौन? चाणक्य। चाणक्य जो थे तक्षशिला के कुलपति थे, जिस समय सिकंदर भारत आक्रमण करने वाला था, किया था, तो कौन था? चाणक्य थे, तक्षशिला के कुलपति। चाणक्य का अन्य नाम क्या है? कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य ही नाम है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन? चाणक्य को ही कहा जाता है। चाणक्य ही क्या थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। चाणक्य का बात है दोस्तों, तो एक बात है, चाणक्य के द्वारा ही कहा गया है कि किसी व्यक्ति को जो है दूसरों के गलती से ही सीख लेनी चाहिए। दूसरों की गलती से क्या लेनी चाहिए? सीख ले लेनी चाहिए, ना कि अपना गलती करें उसके बाद उसको सुधारेंगे इसका इंतजार करना चाहिए। नहीं, दूसरों की गलती से सीख लेनी चाहिए। नहीं तो दोस्तों, अगर खुद से गलती करिएगा उसके बाद सीखिएगा, उसको सुधारिएगा, तब तो जीवन भी छोटा पड़ जाएगा। चाणक्य का यह कथन था कि कोई इंसान जल्दी सक्सेस कर जाता है, कोई इंसान बहुत लेट से सक्सेस करता है, धीरे धीरे करता है। क्यों ऐसा करता है? क्योंकि वो इंसान खुद से डेवलप करना चाहता है। धीरे धीरे गिरा फिर उठा, गिरा उठा, सक्सेस करेगा लेकिन काफी समय लग जाएगा। लेकिन दोस्तों, वैसे आदमी जो दूसरों के सीख लेते हैं, दूसरों से सीख ले लेते हैं, उनको क्या होता है, जब वो गिरते हैं या गिरने का नौबत आता है या गिरने से पहले ही उनको पता रहता है कि उस समय उन्होंने सक्सेस होने के लिए जब वो गिर गए थे तो क्या किए थे। तब क्या होता है, गिरने का भी डर नहीं रहता है, और वो क्या करते हैं, एक स्टेप दो स्टेप क्या हो जाता है, आगे हो जाता है और जल्दी सक्सेस हो जाता है। तो चाणक्य का कितना गुणवान और बेहतरीन शब्द था, ये वाक्य था। इन सब बात को क्या करना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए। जैसे विद्यार्थी को तो और उतारना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बैठे हैं किसी का इंतजार में, उसको देख रहे हैं कि 10 साल से लगा हुआ है, 5 साल से लगा हुआ है, तो क्यों नहीं हो रहा, वो चीज़ देखिए। या सक्सेस वो कर गया, वो चीज़ देखिए क्यों कर गया, क्या किया वो, किस तरह से अपना गलती को सुधारा, तब वो जाकर के सक्सेस हुआ। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, अष्टाध्यायी के लेखक कौन? पाणिनि। अष्टाध्यायी, पाणिनि। एक अध्याय पढ़ने में तो नस दुआ जाता है, 8 अध्याय पढ़ना यानी अष्टाध्याय, पाणिनि निकल जाएगा, पाणिनि। अगला क्वेश्चन है इंडिका। इंडिका के लेखक कौन? इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज, मेगास्थनीज। अब देखिए, इंडिका गाड़ी है तो वो गंदा जगह तो नहीं रहेगा, उसको कैसा जगह चाहिए, मेगा जगह चाहिए, मेगा स्थान, मेगा मार्केट, मेगा स्थान यानी मेगा स्थनीज। अगला क्वेश्चन है मेघदूत का कुमार संभवम कालिदास, अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास, रघुवंशम कालिदास, विक्रमोर्वशीय कालिदास, ऋतु शरणम कालिदास। समझ में आया? 7 किताब है इनका कालिदास से, सब रटवा देंगे। तुलसीदास वाला किताब याद हुआ? कौन कौन था? 8 पुस्तक बताइए। संदीपनी, विनय पत्रिका भूल गए थे, विनय पत्रिका, संदीपनी,
पार्वती मंगल, जानकी मंगल, गीतावली, दोहावली, बाहुबली नहीं, गीतावली, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कवितावली, हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा और रामचरित्र मानस, रामचरित्र मानस। तो इस तरह से क्या करना है दोस्तों, क्वेश्चन को जो है ना, जहां से माने तुलसीदास का किताब आएगा, पूछेगा क्वेश्चन, पूरे रट लिए हम, कहीं से भी पूछेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठोक देंगे धर के। कालिदास का सारा पुस्तक रट लेंगे, हो गया कहानी खत्म। तो इस तरह से आज के कंपटीशन का जो दौर है दोस्तों, उसमें क्या होना है, हार्ड वर्क, एकदम हर तरीका से अपने आप को मजबूत बना के रखना है, तभी तो अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। और वो दोस्त जो नए व्यूअर थे, हमारे चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। इस चैनल पर क्या होता है कि मैथ भी पढ़ाया जाता है, मैथ भी बताया जाता है। शशि शेखर राज जी के द्वारा थ्री राइटर, अभी साधारण व्यास शुरुआत हुआ है, एक वीडियो उसका अपलोड हुआ है, दूसरा वीडियो कल अपलोड हो जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, और इनका क्या करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और क्वेश्चन बुक से क्वेश्चन बनाइए, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करिएगा, प्रैक्टिस आप करिएगा, तब क्या होगा, आपको जो है एग्जामिनेशन हॉल में जो है एक अलग सा पावर रहेगा और बेहतरीन परफॉर्मेंस करके वहां से आइएगा, और आप सफल होइएगा तो हमें भी अच्छा लगेगा। धन्यवाद।